नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियां जो है चुनाव प्रचार के लिए सड़कों पर दिख रही हैं। आए दिन एक दूसरे को टक्कर देने के लिए अपना कमर कस कर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी जो है वह जगह जगह रैलियां कर रही हैं, जगह जगह चुनाव प्रचार कर रही हैं। इसी दौरान आपको बता दें कि आज 2 अप्रैल को यानी गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज अपना नामांकन फाइल किया है, जो कि कोलकाता के भवानीपुर से। आप सबको पता होगा, कोलकाता के भवानीपुर जो कि ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, जहां से उनको टक्कर देने के लिए शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। आज उन्होंने अपना नामांकन फाइल करने से पहले वहां पर कोलकाता के भवानीपुर में एक भव्य रोड शो किया और उस रोड शो के दौरान शुभेंदु अधिकारी के साथ हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। बताया जा रहा था कि बुधवार की देर रात अमित शाह बंगाल पहुंचे थे। शुभेंदु अधिकारी के साथ भवानीपुर के रोड शो में शामिल होते हैं। अंकन से पहले शुभेंदु अधिकारी और अमित शाह मिलकर उस यात्रा में सभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद रह रोड शो को संपन्न किया जाता है, जिसके बाद से शुभेंदु अधिकारी अपना नामांकन फाइल करते हैं। इस दौरान टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भी आपस में भिड़ गए थे। पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट भवानीपुर है, जहाँ से कि ममता बनर्जी हमेशा से चुनाव जीतती आई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उसमें भी सेंध मारने की पूरी कोशिश की और अपना पूरा ताकत लगा दिया यहाँ पर रोड शो करने में और उसके बाद यहाँ से नामांकन भी फाइल कर दी। भारतीय जनता पार्टी के नामांकन यहाँ से फाइल करने के बाद अब ऐसा पता लग रहा है कि हो सकता है गृह मंत्री अमित शाह के बाद से अब यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोलकाता के भवानीपुर में आकर रोड शो करें। अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी का यह रोड शो हाजरा स्ट्रीट से शुरू होता है और भवानीपुर को पूरा घेरते हुए यह रोड शो चलता है। इसमें अमित शाह के साथ प्रदेश के सभी बीजेपी पदाधिकारी भी मौजूद थे। उनका काफिला सीएम ममता बनर्जी के आवास के पास से जैसे ही गुजरता है, वहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता पहले से ही मौजूद थे, जो कि वहां पहुंचने पर गृह मंत्री अमित शाह को काले झंडे दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं। दोनों पक्षों के बीच बहस और कहासुनी होने के बाद दोनों पक्ष जो वापस में भिड़ जाते हैं, जिसको शांत करवाने के लिए वहां पर पहले से ही पुलिस फोर्स तैनात रहती है, ताकि इस रोड शो में ऐसी किसी भी प्रकार की घटना न घट सके। इसीलिए समय रहते ही पुलिस प्रशासन की तरफ से माहौल पूरी तरीके से शांत कर रोड शो को जो है वो आगे की तरफ बढ़ाया गया। टीएमसी के सभी कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करना भी शुरू कर दिया, जिसके बाद से दोनों पक्षों में नोकझोंक देखने को भी मिली। रोड शो करने से पहले अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी पर भी हमले किए। आप सबको पता होगा, गृह मंत्री अमित शाह जब भी बंगाल दौरे पर आते हैं, यहाँ से वह टीएमसी की सरकार यानी कि सीएम हमेशा वह ममता बनर्जी के खिलाफ तीखे बयान देते हैं और इस बारे में वह काफी चर्चित भी हैं, जिसको लेकर ममता बनर्जी हमेशा उन पर पलटवार होती हैं। लेकिन इसके बावजूद अमित शाह जो है वह हमेशा बंगाल आकर ममता बनर्जी को साधने की कोशिश करते हैं। वहीं सीएम ममता बनर्जी पर हमले करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ममता बनर्जी को उनके घर से हराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। शुभेंदु अधिकारी जीत के बाद बंगाल में राजनीतिक बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि मैंने शुभेंदु अधिकारी से कहा कि ममता बनर्जी को उनके घर में जाकर हराना होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि बीजेपी को राज्य में सभी लोगों का जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा है और यहाँ के सभी युवा जो कि बेरोजगार हैं, इस बार ममता बनर्जी ने भ्रष्टाचार की सभी हदें जो है वह पार कर दी और भ्रष्टाचार का एक अलग ही रिकॉर्ड बनाया है पश्चिम बंगाल में। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि शुभेंदु अधिकारी ने इससे पहले नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया था। भले ही भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अपना एक जगह नहीं बना पाई थी, जीत हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन नंदीग्राम से भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी को कड़ी हार का सामना करवाया था और शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार चुकी हैं, लेकिन मैंने कहा कि न सिर्फ नंदीग्राम बल्कि उनके घर में जाकर ममता बनर्जी को हराना होगा। और इस बार बंगाल की जनता पूरा मूड बना लिए बदलाव का। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर से ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी को पूरे बंगाल से इस बार हराना होगा और सीधे हराना ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल से टीएमसी को उखाड़ फेंकना होगा हमेशा के लिए बंगाल की खाड़ी तक। यानी कि ममता बनर्जी को उनके गढ़ भवानीपुर से लेकर सीधे रास्ता बंगाल की खाड़ी तक दिखाया है अमित शाह ने।
उन्होंने कहा है कि शुभेंदु अधिकारी से उन्होंने ऐसा कहा था कि इस बार ममता बनर्जी को उनके घर से हराना है। और अमित शाह यह भी कहते हैं कि पूरे बंगाल से नहीं, बल्कि अगर एक जगह केवल भवानीपुर से भी ममता बनर्जी हार जाती हैं तो इस बार बंगाल से ममता बनर्जी का सफाया तय है। इसके बाद से अमित शाह जो है घुसपैठियों का मुद्दा भी उठाते हैं। कहते हैं कि ममता बनर्जी जिस प्रकार से सभी घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में जगह दे रही है रहने के लिए और सभी घुसपैठियों का वोट लेकर वह यहाँ की सत्ता में आ रही है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में आती है, यहाँ की सत्ता में आती है, तो भारतीय जनता पार्टी न केवल बंगाल बल्कि पूरे देश से घुसपैठियों को निकाल बाहर फेंकेगी और बंगाल में एक भी घुसपैठिए नहीं रहेंगे। सब कुछ चुन चुन कर बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। कि पश्चिम बंगाल की धरती से एक बार फिर से अमित शाह जो है ममता बनर्जी के खिलाफ अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। और वह गृह मंत्री अमित शाह ने इस रोड शो का जो भव्य रोड शो भवानीपुर में उन्होंने किया शुभेंदु अधिकारी के साथ, इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर भी साझा करते हुए दिखाया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का जन सैलाब वहां पर उमड़ा था। और इसी के साथ साथ अमित शाह को ऐसा लगता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बदलाव होगा। तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को इकट्ठा कर रही है, अपने रोड शो में लोगों का जन सैलाब उमड़ता हुआ दिख रहा है, क्या आपको लगता है कि बिहार में तेजस्वी यादव के रोड शो में भी ऐसे ही जन सैलाब दिखता था, लेकिन वहां पर उनको जो है हार का सामना करना पड़ा? लेकिन यह जो भारतीय जनता पार्टी है, क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में भी इस बार खेल कर देगी या फिर ममता बनर्जी का खेल खत्म कर देगी? इन सभी को लेकर आपकी क्या राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।